अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा दें। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की है। तो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन ये उम्मीदवार होंगे उपराष्ट्रपति पद के। जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, सुने आप। वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे, और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा, और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है, और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं, और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था, और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। He is widely traveled, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities. तो इसलिए, और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। He commands respect in all sections of the society and he is considered to be a person as a statesman who is recognized in the state. तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद के का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे, और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अब घोषित कर दिए गए हैं। फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और अगर उनके पूरे करियर की बात करें तो तमिलनाडु से वो आते हैं। कोयम्बटूर सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 1998 से 1999 का 2 बार जो चुनाव हुआ था तब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं, और इससे पहले झारखंड के भी गवर्नर वो थे, और अभी मौजूदा वो महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। 67 साल के सीपी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रह चुके हैं, कोयम्बटूर सीट से 1998 और 1999 में। इसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी तमिलनाडु की संभाल चुके हैं। पुडुचेरी में उनका काम गिनाया जेपी नड्डा ने,
और झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं और मौजूदा महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। चूंकि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, तो एनडीए ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये तमाम जानकारी साझा की है। संसदीय बोर्ड की बैठक में इनके नाम पर सहमति बनी, मुहर लगी और खुद प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की है। इस वक्त वो महाराष्ट्र के गवर्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। कोयंबटूर सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1998 और 1999 में। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की निभा चुके हैं और एक अहम जिम्मेदारी की तरफ उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नाम अब तय हो चुका है। तमिलनाडु राज्य से आते हैं, संगठन में हर स्तर पर लगभग काम कर चुके हैं। 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल की शपथ उन्होंने ली थी। इसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर उनकी बड़ी महती भूमिका इस वक्त है और अब एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम घोषित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी उपलब्धियां भी गिनाई, उनके कार्यकाल को भी बताया, उनकी जिम्मेदारी किस स्तर पर वो निभा चुके हैं, न सिर्फ संगठन के स्तर पर बल्कि संसदीय कार्य का भी कितना अनुभव है, ये भी जिक्र उन्होंने किया है। तो 1998 और 1999 में कोयंबटूर सीट से ये सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई जिम्मेदारियां थी। 2004 से 7 तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। कोच्चि स्थित क्वायर बोर्ड के अध्यक्ष 2016 में बनाए गए। इसके बाद झारखंड के राज्यपाल के तौर पर एक जिम्मेदारी संभालने को मिली और इसके बाद महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर फिलहाल ये जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। और अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सीपी राधाकृष्णन ये महती जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उम्मीदवार घोषित किया गया है उपराष्ट्रपति पद का। तो कई अब इक्वेशन यहां से खंगाले जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। तो दक्षिण भारत से उम्मीदवार अब बनाया गया है एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन। तमिलनाडु राज्य से ही आते हैं। कोयंबटूर सीट से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की 1998 और 1999 में। तो लगातार वो जानकारी भी आपसे ग्राफिक्स के जरिए हम साझा कर रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन का जो संगठन से लेकर संसदीय करियर रहा है। 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई और फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। तो जिस नाम के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, अब उसका खुलासा हो चुका है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में यह महत्वपूर्ण जानकारी तय की गई, इस पर मुहर भी लगा। जेपी नड्डा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी सबके साथ साझा की है। तो पुडुचेरी में उन्होंने क्या काम किया है, कैसे तमिलनाडु में उन्होंने अपनी महती जिम्मेदारी निभाई है, जेपी नड्डा ने क्या कहा, एक अंश वो भी आप सुने। ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में इस नाम पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसकी जानकारी साझा की। सीपी राधाकृष्णन जो मौजूदा इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी उपलब्धियां, उनके संसदीय कार्य का अनुभव, उस तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला है जेपी नड्डा ने। हमारे मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
परमेंद्र जी, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहता है कि चौंकाते हैं ऐसे नाम से, तो एक बार फिर से साउथ की तरफ रुख किया है और सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया है। बिल्कुल अविनाश, ये आज पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में ये फैसला हुआ और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार दक्षिण की ओर से भी कोई नेता, कोई बड़ा नाम उपराष्ट्रपति के लिए आगे कर सकती है बीजेपी। तो अब जो है इनका नाम आया है सीपी राधाकृष्णन का, तमिलनाडु के हैं। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है जो आपने कहा भी अभी कि एनडीए की ओर से हर बार कोई न कोई चौंकाने वाला फैसला लिया जाता है जिसके पीछे बीजेपी का पूरा थिंक टैंक लगा होता है। एक मैसेज भी है ये बड़ा, क्योंकि अभी जो है वो उनकी उम्र 68 साल की है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है उनका चुना जाना वो आगे चलकर अपने आप में एक संकेत ये होता है कि वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं 5 साल बाद जी। तो एक मैसेज है। और ये दक्षिण के उत्तर में बीजेपी मजबूत है, अब तक के पूरे मतलब उसके इतिहास को देखें तो सबसे अच्छे दौर में है। और मिशन साउथ अब जो है उसका चल रहा है, उसी कड़ी में जो है ये वाइस प्रेसिडेंट का चयन जो है सीपी राधाकृष्णन के रूप में किया जाना उम्मीदवार के रूप में, ये दिखाता है कि अब वो दक्षिण पथ पर रवाना हो चुकी है गाड़ी इनकी। और ये एक अब देखने वाली बात केवल ये होगी कि यूपीए की ओर से कौन सा इनके मुकाबले में उतारा जाता है, क्योंकि ज्यादा उम्मीद है कि चुनाव तो होगा। परमेंद्र जी, रेवंत रेड्डी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी साउथ से किसी चेहरे को मौका दे, किसी फेज को आगे करे तो यूपीए भी इसका समर्थन कर सकती है। लेकिन अब जिस तरह से वो हालांकि दूसरा नाम सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस या फिर जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस लीड जो अलायंस है, इंडिया अलायंस सो कॉल्ड, क्या वो भी दक्षिण से कोई उम्मीदवार दे सकती है उपराष्ट्रपति पद के लिए, या फिर अभी हमें और इंतजार करना होगा? मुझे लगता नहीं है कि अब ये दक्षिण से दे पाएंगे। आप देखिए कि पहले निर्मला सीतारमण का भी नाम आया था और यहाँ तक कि अटकलें जो सोशल मीडिया पर शशि थरूर को भी लेकर चलाई जा रही थी कि दक्षिण से ये उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि साउथ की ओर जो है यूपीए अपना कैंडिडेट भी वहां से उतारे। परमेंद्र जी, जब जगदीप धनखड़ का भी नाम प्रस्तावित किया गया था 2022 में, तब भी ये कहा जा रहा था कि उस वक्त किसान आंदोलन अपने चरम पे था, जाट समुदाय नाराज था, तब भी ये कहा जा रहा था कि एक कवर अप करने के लिए इस तरह का किया गया कि साउथ में और मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी। लगातार वो जिस तरह से केरल में स्ट्रेटेजी बना रही है, तमिलनाडु में भी तमाम प्रयास वो कर रही है, हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा। तो क्या इस तरफ भारतीय जनता पार्टी एक कदम और आगे बढ़ाकर सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाकर एक कदम और आगे बढ़ा चुकी है? आप ये देखिए अविनाश कि वो आज से नहीं, बीजेपी 1980 में बनी है और ये 1974 से जनसंघ से जुड़े रहे थे जी। तो एक पुराना इनका बीजेपी के साथ जो है एक कनेक्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि रहा है, और हमेशा और संगठन में भी रहे हैं और चुनावी राजनीति में भी रहे हैं जी। पहले वो तमिलनाडु बीजेपी में भी वो संगठन में जो है सचिव थे, उसके बाद कोयम्बटूर से फिर वो सांसद भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं तमिलनाडु के। तो आप ये कह सकते हैं उनको संगठन का भी अच्छा अनुभव है। महाराष्ट्र के राज्यपाल तो अभी थे ही, हैं ही, तो वहाँ का जो है प्रशासनिक अनुभव जो है वो भी है और संसदीय राजनीति का भी अनुभव है। तो ऐसा मतलब कैंडिडेट चुना है बीजेपी ने जो वाकई एक मतलब सभी बॉक्सेस को टिक करने वाला। नॉर्थ में कोई नया नाम नहीं है, लोग जानते हैं उन्हें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया परमेंद्र जी तमाम इनसाइट्स के लिए। तो सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, संगठन का ठीक ठाक अनुभव है, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, मौजूदा स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में गवर्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और अब संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।